जय हिंद मेरे प्यारे सभी बच्चों को। देखिए एसएससी एमटीएस का आपका फॉर्म निकल चुका है और उसके ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो आपके पास अभी से 3 महीने का टाइम है। तो मैं 3 महीने का आपको स्टडी प्लान बता देता हूं कि 3 महीने में आपको कैसे तैयारी करना है, कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, ताकि 3 महीने में आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके और आपका बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको एक एक पूरी प्लान बताता हूं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सारी चीजें आपको जानकारी देता हूं। यानी कि टोटली सिंपल वर्डों में बोलूं तो मैं आपका पूरा 3 महीने का स्टडी प्लान बता देता हूं। कैसे आप रिवीजन करेंगे, कैसे आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे, कैसे आप प्रैक्टिस सेट देंगे और कैसे आप सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, फिर उसका रिवीजन करेंगे। सारी चीजें मैं एक एक करके आपको बताता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले आपको 75 दिन का प्लान बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है आपको? 75 दिन का प्लान बनाना है। और जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं, मतलब जिसने सीजीएल का एग्जाम दिया है या सीएचएसएल का दिया है या एमटीएस का दिया है, एक बार मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ाता हूं। जो बच्चे सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस का वो बाकी एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं, तो उनका तो ये सिलेबस 100% एक बार पूरा हो चुका होगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले जैसे 75 दिन है अपने पास, 75 दिन में आप यदि बड़ा बड़ा बात करें तो रीजनिंग में मेन मान लो चैप्टर कितने हैं? रीजनिंग में 25 चैप्टर हैं। रीजनिंग कितने चैप्टर हैं? 25 चैप्टर हैं। इसके बाद मैथ में कितने चैप्टर हैं? मान लो मेन मैथ में भी आपके 25 चैप्टर हैं। 25 चैप्टर हैं। इसी प्रकार जीके जीएस जो है, जीके जीएस, ठीक, तो आपको इस प्रकार से, जैसे जीके जीएस में हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी आएगी, जियोग्राफी आएगी, साइंस आएगी और करंट अफेयर्स आएगा, ईटीसी। इतनी चीजें आना है। तो अब देखो रीजनिंग में 25 चैप्टर है, आपको एक टारगेट सेट करना है, 75 दिनों में ये पूरा खत्म करना है। इसी प्रकार इंग्लिश के लिए बात कर लेते हैं। इंग्लिश के लिए ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस एरर और ये सेंटेंस करेक्शन, ये सारी चीजें। तो अब देखो रीजनिंग में कितने चैप्टर हैं? 25 चैप्टर हैं। तो हर एक चैप्टर आपको, एक चैप्टर कितने दिन में खत्म करना है? 3 दिन में खत्म करना है। एक चैप्टर कितने दिन में खत्म करना है? 3 दिन में। यदि कोई छोटा चैप्टर है उसको आप 1 दिन में खत्म कर सकते हो, कोई बड़ा चैप्टर है तो 3 दिन से 4 दिन लगा सकते हो। तो जो आप अपने हिसाब से टाइम किसी में कम लगा सकते हो, किसी में ज्यादा लगा सकते हो। जो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पता है या बहुत पहले आपने अच्छे से पढ़ रखा है, वो आपका चैप्टर 1 दिन में रिवीजन हो जाएगा। जो चैप्टर आपने कभी नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो जो उस वाले चैप्टर का 2 दिन का टाइम बचा, वो अगले चैप्टर में आप यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको खुद से प्लान बनाना है। एक दिन सब कुछ छोड़ करके पूरा स्टडी प्लान तैयार करना है, ये आपका काम है। इसके बाद फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाना है। मतलब जो आपने प्लान बनाया वो 100% पूरा होना चाहिए, कुछ भी बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक, इसी प्रकार मैथ में जो चैप्टर आपको बढ़िया से आता है वो 1 या 2 दिन रिवीजन हो जाएगा। जो चैप्टर कम आता है तो जो चैप्टर आता है जो उसका टाइम बचे, जो नहीं आता है उस वाले चैप्टर में यूज कर लो। इस प्रकार से आपको मैथ पढ़ना है। इसी प्रकार जीके जीएस में आप फिक्स कर लो कि हिस्ट्री को मुझे 10 दिन में खत्म करना है, 12 दिन में, 15 दिन में, क्योंकि आपकी नोट्स बनी होंगी, सिर्फ आपको रिवीजन करना है। जिनकी नोट्स नहीं बनी है उनको तो भाई थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, पहले नोट्स बनाना पड़ेगा फिर उनको पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार पॉलिटी और ज्योग्राफी, साइंस, इसी प्रकार आपको ये कर लेना है। इसके बाद इसी प्रकार से इंग्लिश को आपको अपना प्लान बना लेना है। जो सब्जेक्ट, जो चीज का नाउन, जैसे आपका नाउन कमजोर है तो नाउन को 2 दिन टाइम दो। प्रोनाउन आपका बहुत अच्छा है या मान लो आपके सेंटेंस अच्छे हैं तो आप उनको कम टाइम दो, जो कमजोर है उसको ज्यादा टाइम दो। इस प्रकार से 75 दिन में आपको पूरा सिलेबस खत्म कर लेना है।
पूरा सिलेबस खत्म कर लेना है। एक बात हो गई। अब इसके बाद 75 दिन के बाद 60 दिन तो आपको ये पूरा रिवीजन करना है। क्या करना है? ये जो 75 दिन बताया, तो 60 दिन तो आपको ऐसे पढ़ते रहना है। जो लास्ट के 15 दिन पहले, इन 75 दिनों में लास्ट के 15 दिन पहले से आपका लगभग 90% सिलेबस पूरा हो जाएगा 60 दिनों में। 60 दिनों में आपका 90% सिलेबस पूरा हो जाएगा। बाकी बचेगा 10%। जब 10% आपका सिलेबस बचेगा, तब से आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। तब से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। तो आपके पास कितने दिन का टाइम रहेगा? लगभग 30 दिन का टाइम रहेगा। लगभग 30 दिन का टाइम रहेगा और डेली एक मॉक टेस्ट देना है। क्या करना है? डेली एक मॉक टेस्ट देना है। ठीक, डेली मॉक टेस्ट देना है। तो जैसे ये 15 दिन तो मॉक टेस्ट देते रहोगे, तो ये 75 दिन हो जाएंगे और 75 दिन में आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। साथ में आपको इन 75 दिनों में 15 मॉक टेस्ट भी दे लेना है। 15 मॉक टेस्ट दे लिया। अब जैसे ही 76वां दिन स्टार्ट होगा, तो आपको डेली एक ठो मॉक टेस्ट तो देना ही देना है। बाकी जितना आपने ये पढ़ा, इसका साथ में क्या करना है? रिवीजन भी करना है। इसी का साथ साथ में आपको रिवीजन भी करना है। तो जो आपने ये 75 दिनों में पढ़ा है, उसको 15 दिन में रिवीजन भी करना है। यानी कि 90 दिन में हमें टोटल 30 मॉक टेस्ट देना है। पूरा एक बार पढ़ना है अच्छे से और फिर साथ में रिवीजन भी करना है। इतना करने के बाद यदि और टाइम बचेगा, तो फिर हम थोड़ा सा डीप में जाके चीजें पढ़ेंगे। नहीं बचेगा तो हमारी परफेक्ट तैयारी हो चुकी होगी, हम सीधा एग्जाम देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आप ऐसे प्लान बनाओ, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब मेरे भाई, तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और जो चैप्टर आपको ना आते हों, एसडी यादव बुक मैंने पूरी बेहतरीन और शानदार तरीके से पढ़ाई है। एसडी यादव बुक का वो चैप्टर पढ़ लेना, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आपका उस चैप्टर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा जो मैंने आपको एसडी यादव बुक पढ़ाई है, यदि आपने उस बुक को पढ़ लिया। ठीक है, और बाकी इसका जो एसएससी एमटीएस का सिलेबस है, उसका मैं डिटेल में आपको सिलेबस का एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आप वहां से अच्छे सारी चीजों को सब जान पाएंगे। तो थैंक यू सो मच सभी को ये वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास पर।